सभी को सुप्रभात। परमात्मा की कृपा से हम सबको एक दिन और आनंद करने के लिए, मस्ती करने के लिए, मौज करने के लिए और अपने तरीके से जिंदगी को जीने के लिए मिला है। आइए हमारे दिन की शुरुआत करते हैं प्रार्थना के माध्यम से और फिर हम आगे की आज की यात्रा तय करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। एकदम सीधे बैठ जाइए, गर्दन को सीधी रखिए और पूरे मनोभाव के साथ परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्हीं तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा वो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। परमपिता परमेश्वर ने हमें कितनी चीजें दे रखी, कितने हमारे पास उनके आशीर्वाद हैं। हम इसी तरह से आंखें बंद करके बैठे रहें, एक गहरी सांस लें और एक एक चीज को हम देखें कि हमें परमात्मा ने किन किन चीजों से नवाजा है। हमारे पास क्या क्या है, चाहे वो धन हो, दौलत हो, संबंध हो, रिश्तेदारी हो, क्या क्या नहीं, आपके बेटे बेटियां, आपके माता पिता, ये सब कुछ आपको उस परमात्मा ने दिया। आपको प्रकृति मिली है, आप देखिए कि आपको क्या क्या मिला। और प्रत्येक चीज जो आपको आपकी जिंदगी में मिली है,
उसके प्रति आप जब वो आप विजुलाइज कर रहे हैं, उसको जब आप देख रहे हैं, तो आप उसके साथ साथ धन्यवाद भी करते जाइए। आप साथ साथ धन्यवाद देखिए कि आपको रहने के लिए छत मिली, पीने के लिए स्वस्थ पानी मिला है, करने के लिए स्वच्छ सात्विक भोजन मिला हो, प्यार करने वाले आपके माता पिता हैं, प्यार करने वाले आपके दोस्त हैं, प्यार करने वाले आपके बच्चे हैं, आपको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग इस संसार में। आप सबको देखिए, कौन आपसे कितने प्यार से मिलता है, कितने स्नेह से मिलता है। आप एक एक व्यक्ति की छवि को अपने सामने, परमात्मा ने आपको आपकी सुविधा के लिए कितनी सारी चीज दे रखी है। आपके घर में पंखा है, आपके घर में जो भी है, इस तरह की सुविधा आपको मिली हुई है, उन सारी चीजों को आप देखिए। आपको परमात्मा ने आपके पुरुषार्थ से, आपके भाग्य से आपको पैसा दिया है, आपके बैंक में बैलेंस है। आप देखिए, आपके पास एफडी है, आपके पास म्यूचुअल फंड है, आपके पास एलआईसी है, आपके पास गोल्ड है, आपके पास सिल्वर है, क्या क्या है आपके पास। उन सब बातों के लिए आप परमात्मा का धन्यवाद। और जो है उसमें हम कितने प्रसन्न रह सकते हैं, कितने आनंदित रह सकते हैं, उसकी कल्पना कीजिए, उसको सोचिए और आप आनंदित होइए। आप प्रसन्न होइए कि परमात्मा ने आप सब इन सारी चीजों से आप नवाजा है। आपको दी है सोचने समझने की शक्ति, आपको दिया है जीवन बेहतर तरीके से जीने के लिए। आपको ये हाथ दिए हैं पुरुषार्थ करने के लिए, ये हाथ दिए हैं लोगों की सेवा करने, ये कान दिए हैं सत्संग सुनने के लिए, ये आवाज दी है लोगों की तारीफ करने के लिए। क्या नहीं दिया है परमात्मा ने, सब कुछ हमारे पास है। और वो सब देखकर हम अपने आप को प्रसन्नता के भाव में किस तरह से रख सकते हैं। कितने सारे कारण हैं कि हम खुश रह सकते, कितने सारे कारण, खुशी के वो सारे कारण जिससे आप प्रसन्न रह सकते। ये चांस नहीं है, चॉइस है। ये चांस नहीं है, चॉइस है। हमको चुनाव करना है कि क्या हम खुश रहना चाहते हैं, हम आनंदित रहना चाहते हैं, हम प्रसन्नचित रहना चाहते हैं, हम सत्कर्म करना चाहते हैं, हम सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं। ये हम सबको तय करना पड़ेगा, चुनाव हम करना पड़ेगा, निर्णय हमको लेना पड़ेगा। हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन हो, ये हमको तय करना, कोई तय नहीं करेगा, सब हमको करना है। क्योंकि जिंदगी हमारी है, हम अपने आप से प्यार करते हैं। क्योंकि जिंदगी हमारी है, हम अपने आप से प्यार करते हैं। और जो व्यक्ति स्वयं से प्यार करता है, क्या वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहेगा? एक खराब आदमी की तरह इस संसार में पहचाना जाना चाहेगा? नहीं। अगर हम अपने आप की आइडेंटिटी को एक्सपांड करना चाहते हैं, तो हमको क्या क्या करना है वो हमें पता। हमारी प्रसन्नता किस बात में है? प्रसन्नता मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकती, आनंद अंदर से आता, और वो अंदर से बाहर की यात्रा हमने करना शुरू कर दी। और हमको प्रतिदिन ध्यान करना है, अपनी नासिका पर चौकीदारी करना है। जो प्राणवायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है उसे ऑब्जर्व करना है। और जो भी विचार आते हैं, आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। गहरी सांस लीजिए और आपके शरीर में जो आपके नासिका के द्वार से प्राणवायु प्रवेश कर रही, उसे आप ऑब्जर्व कीजिए। आपके शरीर के किस किस अंग तक वो प्रभावित हो रही। ध्यान पूर्वक, एक भी सांस आपके शरीर में प्रवेश नहीं करना चाहिए आपकी जानकारी के बगैर। एक भी सांस आपके शरीर में प्रवेश नहीं करना चाहिए आपकी जानकारी के बगैर। आपका ध्यान आपकी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित है। आपका ध्यान आपके नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित है।
और जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं तो विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। केवल आप अपना ध्यान जो अपनी नासिका के द्वार पर केंद्रित, अपने नासिका के द्वार पर केंद्रित, अपने नासिका के द्वार पर केंद्रित। आइए हमारे दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के साथ उसका घर्षण करें और जो ऊर्जा उसमें से प्रवाहित हो रही है उसको अपने शरीर के प्रत्येक अंग तक प्रवाहित कर लीजिए। ये ऊर्जा सकारात्मकता की, ये ऊर्जा परमात्मा के द्वारा दी है। ये ऊर्जा आपके दिन को सार्थक बनाने वाली है। ये ऊर्जा आपको समृद्ध बनाने वाली, ये ऊर्जा आपको शांति से समृद्धि की ओर ले जाने वाली है। ये ऊर्जा आपके जीवन में एक व्यापक बदलाव लेकर आने, ये विश्वास हमको स्वयं पर होना चाहिए। ये विश्वास हमारे ऊपर होना चाहिए कि जो भी क्रिया हम सवेरे की इस दिनचर्या की शुरुआत करने के लिए कर रहे हैं वो मेरी जिंदगी को बदलने वाली। ये हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। ये संकल्प हमारा दृढ़ होना चाहिए कि जो भी मैं दिन में मेरी शुरुआत करता हूं, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, मेरे माता पिता का धन्यवाद करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए, उनका सहयोग करते हुए, उनका ध्यान रखते हुए, अपने परिवार के साथ में मधुर संबंधों को बनाए रखता हूं। मैं अपने दोस्तों के साथ जो मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मैं उनके साथ अपना वक्त बिताता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं भोजन जब करता हूं तो जिसने ये अन्न पैदा किया उसका धन्यवाद करता हूं, जिसने भोजन बनाया उसका धन्यवाद करता हूं। थाली पर बैठकर शुद्ध मनोभाव से, बिना डिस्ट्रैक्शन के, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, उसे देखे बगैर मैं अपनी थाली में प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करता हूं और प्रत्येक एक एक दाने का स्वाद लेता हूं, रसवादन करता हूं, आनंद के साथ भोजन करता हूं, प्रसन्नता के साथ भोजन करता हूं, धन्यवाद के भाव के साथ भोजन करता हूं और थाली के प्रत्येक कण को एक भी दाना उसमें नहीं छोड़ता हूं। और जो नियम मैंने अपने आप के लिए बनाए हैं कि मुझे आज सवेरे से लेकर शाम तक क्या करना है, उस कार्य पर मैं पूरी प्रसन्नता से जाता हूं। मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होती है। मैं विनम्रता पूर्वक लोगों के साथ मिलता हूं, बात सुनता हूं, समझता हूं, उनकी बात सुनता हूं, समझता हूं और फिर मेरे पास उनकी समस्या का जो भी समाधान होता है मैं उसको देता हूं और मुझे जो भी उससे आर्थिक लाभ होता है मैं उसे धन्यवाद के भाव से ग्रहण करता हूं और इसी तरह से मैं पुरुषार्थ करता हूं दिन भर और शाम को अपनी सफलता का जश्न अपने परिवार के साथ मनाता हूं। अपनी सफलता का जश्न अपने परिवार के साथ मनाता हूं, दोस्तों के साथ मनाता हूं, आनंद से जीवन को जीता हूं, रात को सोने से पहले भगवान का धन्यवाद करता हूं। बिस्तरे पर जाने से पहले अपने बिस्तरे को व्यवस्थित करता हूं, बैठकर बिस्तरे पर परमात्मा का धन्यवाद करता हूं।
और अगले दिन की पूरी कार्य योजना बताता हूं कि मुझे कल क्या करना है, और फिर दिन भर की सफलताओं के लिए परमात्मा को धन्यवाद करते हुए, परमात्मा को स्वयं को सरेंडर करते हुए, अर्पित करते हुए चैन की नींद सो जाता हूं और अगले दिन सवेरे प्रातः काल पे समय पर उठता हूं। और मैं जो भी कार्य करता हूं समय से पहले करता हूं, जो भी कार्य करता हूं समय से पहले करता हूं, मैं जो भी कार्य करता हूं समय से पहले करता हूं, जो भी कार्य करता हूं समय से पहले करता हूं, जो भी कार्य करता हूं मैं समय से पहले। ये मेरी जिंदगी की इबारत है। मैंने श्रेष्ठ जीवन जीना शुरू कर दिया है, श्रेष्ठ जीवन जीना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करता हूं। मेरे शरीर के लिए मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं, मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं। मैं सकारात्मक विचारों के भाव में रहता हूं, मैं प्रसन्न रहता हूं क्योंकि मैं स्वयं से प्यार, मैं आनंदित रहता हूं क्योंकि मैं स्वयं से प्यार करता हूं। जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही तय किया है कि मैं कैसे रहूंगा। आपने तय किया है कि मुझे इस 2024 से 31 मार्च 2000 अप्रैल के बीच में कितना पैसा कमाऊं। आपने तय किया है कि मेरे को शारीरिक रूप से कितना वजन घटाना है, कितना बढ़ाना है, स्वस्थ होना है, मेडिसिन फ्री लाइफ है। आपने तय किया, आपने तय किया है कि मैं सकारात्मक भाव में रहते होकर अपने आप को इंस्पायर रखूंगा और लोगों को भी इंस्पायर करूंगा, उनकी जिंदगी में भी बदलाव लाने के लिए काम। आपको जो परमात्मा ने सामर्थ्य दे रखा है उससे आप लोगों की जो भी आप मदद कर सकते हैं, अपने ज्ञान से, अपने धन से, अपने समय से, जो भी आप कर सकते हैं वो आप करें। आपने अपने जिंदगी को इस तरह से डिजाइन कर, इस तरह से डिफाइन कर लिया है, और आप प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहने लगे हैं, प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहने लगे। आपके मन में अगर कोई भी नकारात्मक विचार आता है, आप तुरंत अपनी हैप्पी हैट पहन लेते हैं, तुरंत अपनी हैप्पी हैट पहन लेते हैं, खुशियों की टोपी ओढ़ लेते हैं, चाहे वो ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, कैसी भी, जो आपने अपने लिए हैप्पी हैट बनाई उसको आप ओढ़ लेते। आप अपने स्वयं का आंकलन कर रहे हैं, आप स्वयं का आंकलन कर रहे हैं कि आप आज 2 अप्रैल 1 अप्रैल को कहां खड़े हैं और 31 मार्च 2024 को कहां पहुंचना चाहते हैं। वो चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो या फाइनेंशियली। आप अपने बगीचे में तितलियों का पीछा करना बंद कर दीजिए, तितलियों का पीछा करना बंद कर दीजिए, अपने बगीचे को सजाना शुरू करिए। उसमें आप रंग बिरंगे खुशियों के फूल लगाइए। जिस तरह के आप फल चाहते हैं उस तरह के पौधे लगाइए। तितलियां स्वयं आपके पास चली आई। तितलियों को पकड़ने का प्रयास मत कीजिए, बगीचे को सजाइए। बगीचे को सजाने में पुरुषार्थ लगेगा, मेहनत लगेगी, देखभाल लगेगा, उसको सींचना पड़ेगा। तो जिंदगी हमारी है, हमारी जिंदगी का बगीचा खूबसूरत बनाना है तो मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत करने से हम पीछे नहीं, जब हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे तो जिंदगी बेहतर। आइए आज एक नया पाठ पढ़ते, एक नए पाठ पढ़ते हैं। ये तो बात जो हम रोज करते हैं उसको, अब हम नया पाठ पढ़ते हैं। नया पाठ क्या है? अच्छा आप बताओ, आप में से कितने लोगों को ये पसंद है कि कोई ऑफर चल रहा हो तो आप खरीदने पहुंच जाते हैं? ऑफर चलता है ना बाजार में, माइक अनम्यूट करके आप मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। कोई बाजार में ऑफर चलता है, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, आप क्या करते हैं? हर आदमी की इच्छा होती है इसको मैं पाऊं, खरीदने की इच्छा होती है, लेकिन जाने अनजाने हमारी जिंदगी में भी हम बाय वन गेट वन फ्री करने लगते हैं। क्या करते हैं? जाने अनजाने में इसी तरह से के
प्रपोजल हमको अनायास ही हमारे घर में आ जाते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं, जिनकी हमें जरूरत नहीं है। शेयर द स्लाइड। जिनकी हमें जरूरत नहीं है, ऐसे बाय वन गेट वन के ऑफर हम स्वयं अपने आप के लिए तैयार कर लेते करते हैं, बिल्कुल। कैसे तैयार करते हैं? जब हम किसी के साथ ईर्ष्या करते हैं, जब हम किसी के साथ ईर्ष्या करते हैं तो साथ में ईर्ष्या जब हम किसी के साथ करते हैं तो हमारा क्या दुखने लगता है? क्या दुखता है जब हम किसी के साथ ईर्ष्या करते हैं? कोई बताना चाहेगा? जब हम किसी के साथ ईर्ष्या करते हैं तो हमारा क्या दुखने लगता है? प्लीज शेयर द स्लाइड। सबसे पहले दिल पे चोट पड़ती है सर। हमारे को सिर दर्द चालू हो जाता है। आप देखिए, ऑब्जर्व करिए कि जब आप किसी की ईर्ष्या करते हैं तो आपका सिर दर्द अपने आप चालू हो जाएगा। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है। जब आप किसी के साथ उसको हेट करने लगते हैं, तो जब आप किसी को हेट करेंगे तो क्या होगा? आप भी हिट होने वाले हैं, तो अल्सर पर इफेक्ट पड़ता है, आपको अल्सर हो जाते हैं। व्हेन वी हेट पीपल, हमारे को अल्सर हो जाते हैं, हम हिट होते हैं। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं हमारा ब्लड प्रेशर बनता है, तो बाय वन गेट वन फ्री हमको मुफ्त में मिलने लगता। हम ईर्ष्या करते हैं, हमारा हेडेक शुरू होता है। हम गुस्सा करते हैं, एसिडिटी हो जाती है। जब हम किसी को हेट करते हैं तो हमें अल्सर हो जाती है। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम और कुछ करते हैं तो क्या होता है? जब हम ट्रस्ट करते हैं किसी पर, हम ईमानदारी के साथ में अपने जीवन को जीते हैं, तो हम क्या करते हैं? फ्रेंडशिप मिलती है। लोगों का हमारे प्रति विश्वास पैदा हो जाता है और हमको फ्रेंडशिप मिलती है। तो हमको सच बोलना शुरू, ईमानदार बने रहने की जरूरत है। तो हमको मुफ्त में एक चीज मिलने वाली, वो है दोस्ती, लोगों का प्यार। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमको मुफ्त में क्या मिलेगा? हमारी सेहत। तो हमको क्या चाहिए? मुफ्त में एक चीज करिए, दूसरी चीज आपको अपने आप मिलेगी। तो हमको एक्सरसाइज करना है तो हमें स्वास्थ्य। अगर हमको शांति चाहिए, अगर हम किसी के शांति के साथ में रहते हैं, पीस के साथ में रहते हैं, तो हमको रात को चैन की नींद आती। वो दिन देखिए जिस दिन आप किसी की को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, किसी को गुस्सा नहीं करते हैं, तो आपको रात को बड़े शांति से नींद आएगी। बाय वन गेट वन फ्री। तो हमको क्या क्या लेना है ये तय करना है। और हम जब परमात्मा का प्रेयर करते हैं तो हमको शांति मिलती। तो हम सवेरे रोज प्रार्थना करते हैं, हमको शांति मिलती, आनंद आता है, मस्ती आती। तो बाय वन गेट वन फ्री। तो हमको क्या खरीदना है ये हमको वाइजली चुनना पड़ेगा। हमारी लाइफ है, हमको क्या चुनना है ये हमको सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि हम हमारी जिंदगी में क्या खराब चीजें उठाकर ले आते हैं जब हम एक खराब चीज करते हैं। जब हम इस तरह के ऑफर बदल लेते हैं ना, तो जिंदगी बेहतर हो जाती है। तो कौन सा ऑफर लेना पसंद करेंगे? ट्रस्ट का, एक्सरसाइज का, पीस का, प्यार का, प्रेयर। तो आपको में बहुत कुछ मिले। और ये सब एक दिन में घटित नहीं होने वाला है। और ये आप सोचेंगे कि मैं उस दिन शुरू करूंगा जिस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। शेयर द नेक्स्ट स्लाइड। जिस दिन हमको ये लगता है कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा ना, तब मैं वो नया काम शुरू करूंगा, पहले सीख तो लूं, ये हमारा सोच होता है। जो भी हम करना चाहते हैं पहले अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन दुनिया में परफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं, दुनिया में परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं है। और जो परफेक्शन को स्वीकार कर को पाना चाहता है,
तो उसे शुरुआत करना पड़ेगी इनपरफेक्शन से शुरुआत करना पड़ेगी। और इनपरफेक्शन परफेक्शन में तब बदल जाएगा जब आप ये करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जब आप कोई भी चीज को रिपीट करेंगे, रिपीट 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 रिपीट, जब आप रिपीट करेंगे तो उस चीज के आप मास्टर हो। काम कोई सा भी हो, ये मत सोचिए कि मैं पूरी तरह से परफेक्ट हो जाऊंगा तब काम की शुरुआत नहीं। काम की शुरुआत तो हमको आज और अभी से करना। और जब हम करते चले जाएंगे करते चले जाएंगे करते चले जाएंगे, और करता से गलती भी हो, लेकिन गलतियों को सुधारते हुए हम आगे बढ़ते चले, गलतियों को सुधारते हुए हम आगे चले जाएंगे। हम रिपीटेशन करेंगे, प्रतिदिन रिपीटेशन करेंगे। तो हम अभी रिपीटेशन क्या, रिपीटेशन ये कर रहे हैं कि हम समय से पहले उठते हैं, समय से पहले 6:30 बजे यहां पर जुड़ते हैं, साथ में हम प्रेयर करते हैं, हम एक दूसरे के साथ में स्नेह के साथ में। हमको हमारी जिंदगी दिन भर कैसी जीना है उसको हम विजुलाइज, शाम को हमारी थाली पर बैठकर हमको किस तरह से भोजन करना है वो हम। तो अगर हमारी ये आदत बनती चली गई और हमने स्वीकार करना शुरू कर दिया कि हम इस तरह से अपनी जिंदगी को जिएंगे, तो जिंदगी बिल्कुल एकदम हमारे परफेक्ट मस्त आनंद जैसी हो जाएगी। बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन, वाइसली करना है ये, नहीं तो फालतू चीजें आपके घर में आती चली जाएगी। फालतू गुस्सा करेंगे एसिडिटी आ जाएगी, आप किसी के साथ ईर्ष्या करेंगे आपको हेडेक आ जाएगा, आप स्ट्रेस रहेंगे ब्लड प्रेशर आ जाएगा। तो हमको बाय वन गेट वन क्या करना है? अगर हमको संसार में रहना है तो हमको सत्य के साथ जीना। जब आप सत्य के साथ जिएंगे तो आपके दोस्त इष्ट मित्र बढ़ते चले जाएंगे। ये ईमानदार आदमी, सच्चा आदमी, खरा बोलता है, आपको इस तरह से लोग जानने लगे। आप जब इस तरह से करेंगे तो आपका व्यापक दायरा बढ़ता चला जाएगा, सकारात्मक व्यापक दायरा बढ़ता चला जाएगा। आप अगर जेलेसी करेंगे लोग आपसे दूर हो जाएंगे। अरे बोला साला बिल्कुल कुछ भी बोलता रहे, ये क्रिटिसाइज करता रहे, ये प्रेम की भाषा जानता ही नहीं, गाली बकता है। जब आप दूसरी दिशा में जाते तो आपका जो दायरा है वो बढ़ता चला जाता, आपकी पहचान जो है वो अलग तरह से हो जाती। तो 365 दिन में हम आइडेंटिटी को तो एक्सपांड करने के लिए यहां पर आए, तो हमको लोगों के साथ में प्यार करना, हमको परमात्मा की प्रार्थना करना, हमको एक्सरसाइज करना है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमको सच बोलना है, प्रशंसा करना है लोगों, झूठी नहीं सच्ची प्रशंसा। जब हम ये सब करने लगेंगे जीवन बिल्कुल अलग हो जाएगा। जो आप करना चाहते हैं पहले अपने दिमाग में सोच लीजिए, फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसको कागज पर लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि हमने कहा है चाय बनाना है, उसमें मलाई भी डालना, अदरक भी डालना है, लौंग भी डालना, इलायची भी डालना है। तो इलायची और लौंग और जब हम हमारी चाय में डालते हैं तो बढ़िया बन जाती। तो हमारी जिंदगी की चाय को भी तो बेहतर बना। तो हमारे विचार वैसे हो, विचार अगर हमारे वैसे हैं तो हमारी भावनाओं को उसके साथ जोड़ना है, तड़का लगाना है अदरक का, हमारी भावनाओं को उस तरह से उसके साथ में जोड़ना है जो विचार आया। और फिर हमको एक्शन लेना है। एक्शन लेना है कब? जब हमने हमारे लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, हमने हमारे कार्य को करने की स्ट्रेटेजी डिसाइड कर ली, और वर्तमान में जो संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों का उपयोग करना शुरू। तो जिंदगी जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं वैसे पहुंच सकते हैं। तो डिसाइड करिए क्या करना है। जिंदगी हमारी है, हमने अपने आप से प्यार करना शुरू। जो चीज हमें पसंद नहीं वो हम नहीं करते, हम बीज वो लगा रहे हैं जो फल हमें चाहिए। तो हमको खुशी का फल चाहिए, हमको आनंद का फल चाहिए, हमको समृद्धि का फल चाहिए। तो हमको बीज वही लगाना पड़ेंगे, हमारा बगीचा सजाना पड़ेगा, और मोहब्बत से सजाया हुआ बगीचा, आत्मीयता से सजाया हुआ बगीचा, ईमानदारी से सजाया हुआ बगीचा,
खुशी से सजाया हुआ, आनंद से सजाया हुआ बगीचा, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। और फिर आप धीरे 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 हर चीज के साथ में इसी तरह से अलाइन हो। सामने कितनी भी परिस्थिति विपरीत होगी, आप उससे विचलित नहीं होने, शांति के भाव में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आदमी गुस्से में कितनी देर रह सकता है। परमात्मा ने उसके स्वभाव को शांत बनाया। आदमी गुस्से में आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इससे ज्यादा रह पाए? अवसाद में रहना किसी को पसंद नहीं। आप रोएंगे कितनी देर रो, गुस्सा करेंगे कितनी देर गुस्सा करेंगे, लेकिन आप अगर दूसरे डायलमा में आ, शांति आनंद की, तो जिंदगी कैसी होगी आप इमेजिन। जीवन जो है वो पूरी तरह से नृत्य करने लगेगा, आपके अंदर संगीत बजने लगेगा, और पूरा ये जो है, ये जो काया हमको मिली हुई है, इसमें जो परमात्मा वास करते हैं, उससे साक्षात्कार हो जाएगा, उनसे मुलाकात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रहना भी उन्हीं के पास चाहते हैं। जैसे संसार में भी लोग उन्हीं के पास रहना चाहते हैं जो प्रेम, लोग उन्हीं के पास रहना चाहते हैं जो सच बोल, लोग उन्हीं के पास रहना चाहते हैं जो प्रार्थना कर, लोग उन्हीं के पास रहना चाहते हैं जो सात्विकता से जीवन। लोग ऐसे लोगों के पास नहीं रहना चाहते। तो परमात्मा किसके पास रहेगा? अंदर तो है, लेकिन वो प्रकट कब होगा? हमारे घर अगर कोई मेहमान आने वाला होता है, हम कितनी तैयारी करते हैं, घर को साफ करते हैं, आगे ड्राइंग रूम के सोफे वोफे को ठीक करते हैं, जो अस्त व्यस्त पड़ी हुई चीजें उनको ठीक करते हैं। तो हमको अगर उस परमपिता परमेश्वर की कृपा चाहिए, तो इस अंदर से इसको दुरुस्त करने, डाइनिंग टेबल की को व्यवस्थित तो आप मेहमान आएगा कर देंगे, परमात्मा को लाना है ना, तो एक कचरा हटाना पड़ेगा दिमाग के अंदर का, नफरत हटाना पड़ेगी, ईर्ष्या खत्म करना, दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव खत्म करना पड़ेगा, प्रकृति को अलग तरीके से देखना शुरू करना, परमात्मा ने जो सामर्थ्य दिया है उससे लोगों का सहयोग करना शुरू करना। तो जब हम ये करेंगे तो आप देखिए आपके जीवन का तरीका बदल जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा, विचार आपका पूरी तरह से बदल जाएगा, आपके खाने पीने, सोने, उठने, बैठने, ये सारी गतिविधियां अलग तरह से। फिर आप 4 घंटे भी सोएंगे ना, 3 घंटे भी सोएंगे ना, तो आपको पूरी चैन की नींद, पीसफुल, शांति से, आनंद से। मैं रात को 1 बजे सोया हूं, सवेरे 4 बजे उठा हूं, और ये प्रसन्नता है चेहरे पर। दिन भर का जो कर्म है वो मेरे को करना है, इसकी अनुभूति मैंने 19 दिन पानी के उपवास करके देख चुका हूं। 19 दिन पानी के उपवास करते हुए मेरे नित्य क्रम को मैं पूरी तरह से दिन भर पूरी एनर्जी के साथ में करता था, केवल पानी पीकर। 19 दिन मैंने प्रयोग किया है। परमात्मा आपको सामर्थ्य देता है। जब आप सत्कार्य करते हैं, मनोभाव आपका शुद्ध होता है, तो मनोभाव के शुद्धिकरण का काम हम सब लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई जिनको निकालना आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई ग्लास है, उसके अंदर बहुत मटमेला पानी भरा है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा नया पानी डालना पड़ेगा जो साफ। जब बहुत देर तक वो पानी को हम डालेंगे तो वो मटमेला पानी चला जाएगा और शुद्धता आ जाएगी। तो ये शुद्धता का भाव लाने के लिए हमको ये जो समय है ना, 365 दिन, क्यों? इसलिए कि ये शुद्धता का भाव रोज हम प्रैक्टिस करेंगे, रोज, तो परफेक्शन की तरफ चले जाएंगे, परफेक्शन की तरफ चले जाएंगे, परफेक्शन की तरफ चले जाएंगे, और हम सब लोग एक दूसरे की समृद्धि का अभियान लेकर चलेंगे। आपसे मैं कुछ सीखूंगा, आप मुझसे कुछ सीखें, हम एक दूसरे का परस्पर सहयोग करने के लिए ये काम करें।
क्योंकि आप अपने आप से प्यार करते हैं, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, तो जिंदगी को बेहतर बनाने की इस यात्रा में हम साथ हैं और यात्रा इसी तरह से जारी रहेगी। दिल चाहता है, गुड़िया प्ले द म्यूजिक, दिल चाहता है। और आज झूमना है, गाना है और अपने अपने वीडियो ऑन करना है। झूमना है, गाना है, अपने अपने वीडियो ऑन करना है। दिल चाहता है, क्योंकि अगर आपके चेहरे पर प्रसन्नता है तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। चेहरा अगर आपका दिखेगा तो हम भी आनंदित रहेंगे आपको देखकर, और आप मुझे देखकर प्रसन्न हो। अपना अपना वीडियो अगर आप ऑन कर सकते हैं आप इस परिस्थिति में, तो आप जरूर वीडियो ऑन कीजिएगा। दिल चाहता है। ये दिल हमेशा रोशन बना रहे, आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, तो झूमना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, मस्ती के साथ गुजरे और सकारात्मकता के साथ जीना सीख लें। बाय वन गेट वन फ्री। प्यार करें, प्रोत्साहित करें, आनंदित रहें, परमात्मा की प्रार्थना करें और खुशियां बांटें। खुशियां मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। हमें ये सब कुछ अपनी जिंदगी में करना है और मस्त रहना है, और जो आपने अपने लिए तय किया उसके हिसाब से अपने कार्य पर आगे जाना, और शाम को जश्न मनाना है, सोना है, उसके पहले अगले दिन की कार्य योजना लिखना है और परमात्मा का धन्यवाद करते हुए विश्राम करना है। थाली में एक भी कण नहीं छोड़ना, थाली में एक भी कण नहीं छोड़ना है, और विदाउट डिस्ट्रैक्शन हम